3 साल की उम्र में तख्त पर बैठने वाला चीन का आखिरी शहंशाह अपनी ताजपोशी के दिन क्यों रो रहा था? चीन के आखिरी शहंशाह आइसिन ग्योरो पोई फरवरी 1906 में पैदा हुए। पोई का ताल्लुक मांचो कबीले से था, जिसने मंग खानदान को शिकस्त दी और सन 1644 में चंग खानदान की बुनियाद रखी। इस नए खानदान में मुख्तलिफ मजहबी ग्रुपों और जातों के लोगों को पनपने का मौका मिला। 18वीं सदी के आखिर तक चीन को एक बड़ी मईशत के तौर पर देखा गया। इसकी भरपूर सकाफत इसकी कामयाबी की अक्कासी कर रही थी। चंग खानदान के शहंशाह दारुल हुकूमत बीजिंग के मरकज़ में शानदार महलात में रहते थे, लेकिन 19वीं सदी में चंग खानदान कमज़ोर होना शुरू हो गया। चंग खानदान बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और जापान की अफवाज के फौजी हमलों के बाइस चीन का दिफा करने के काबिल नहीं रहा था। सन 1850 में ईसाइयत को अपनाने वाले चीनी होंग शेकवान ने खुद को एक नए खानदान का बादशाह करार दिया। उनके हामियों ने जंग के खिलाफ एक रैली निकाली और उन्हें अवाम की तरफ से बेपनाह हिमायत मिली। उसके बाद चीन में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हुई, जो 14 साल तक जारी रही। आखिर में चीनी फौजियों को इस जंग में यूरोपीय अफवाज का मुकाबला करना पड़ा। ताइपिंग बगावत 19वीं सदी की चीन की तारीख का एक अहम वाकया था। इस बगावत में शामिल चीन के शुमाली सूबों के देही लोगों का ख्याल था कि गैर मुल्की इन मसाइल के जिम्मेदार हैं और उन्होंने गैर मुल्कियों को चीन से निकालने की मुहिम शुरू कर दी। 1898 में बगावत दोबारा फूट पड़ी और 1900 में उन्होंने बीजिंग का मुहासरा कर लिया, लेकिन इस तहरीक को सितंबर 1901 में बेदर्दी से कुचल दिया गया। जब पोई का जन्म हुआ तो उनके चचा गुआंजगो चीन के शहंशाह थे। तहम वो इतने कमज़ोर बादशाह थे कि उन्हें उनकी अहलिया मलिका तस्ची ने घर में नज़रबंद कर दिया था, जिसके बाद मलिका तस्ची ने पोई को तख्त पर बिठा दिया और ख़ुद उनके नाम पर हुक्मरानी शुरू कर दी। पोई मलिका तस्ची से डरते थे। उन्होंने अपनी सवाने उम्री में लिखा कि जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो खौफ से मेरी चीख निकल गई, मेरे पाँव कांप रहे थे। शहंशाह गुआंगशो और मलिका तस्ची की वफात के बाद पोई को ही अपनी तीसरी सालगिरह से 2 महीने पहले चीन का शहंशाह करार दिया गया। पोई ने लिखा कि ताजपोशी के दिन मैं बुरी तरह रो रहा था। पोई को जहां एक तरफ शाही परवरिश मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके खानदान के खिलाफ एक इनकलाब शुरू किया जा रहा था। बहुत से चीनी ये मानने लगे कि चंग खानदान खुदा की जानिब से हुकूमत करने का हुक्म खो चुका है। इनकलाब सन 1911 में शुरू हुआ था, जिसके नतीजे में चीन में 2000 साल की बादशाहत का खात्मा हुआ। चंग खानदान के बादशाहों को बीजिंग के ममनुआ शहर, जहां शाही खानदान रहता था, उन्हें वहां रहने की इजाज़त दी गई। शाही महल, बागात और तमाम सहूलियात पहले की तरह जारी थीं। इस तरह पोई के लिए ज़्यादा तब्दीली नहीं आई, मगर किसी ने उन्हें यह भी नहीं बताया कि अब शहंशाह नहीं रहे। फिर एक वक्त आया जब 1917 में पोई को दोबारा चीन का शहंशाह बनाया गया। बादशाहत के हामी जनरल जांग शोन ने एक कामयाब बगावत के बाद खुद को शहंशाह का मुकर्रर करदा हुक्मरान करार दिया, लेकिन जनरल जांग शोन की यह कामयाबी सिर्फ 2 हफ्ते तक टिक पाई, मगर पोई और उनके करीबी लोगों को बगावत का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। सन 1924 में वार लॉर्ड फेंग यूशियांग इक़्तिदार में आए और पोई को ममनुआ शहर से बाहर निकलना पड़ा। 19 साल की उम्र में उन्होंने जापानियों के पास पनाह ली। जापान ने 1931 में मंचोरिया पर कब्जा किया और पोई को मांचो कुओ शहंशाह मुकर्रर किया। जापान एशिया में अपने कदम जमाने के लिए मांचो कुओ का इस्तेमाल कर रहा था। मांचो कुओ में पोई की जिंदगी जहन्नुम में बदल गई। दुनिया का सबसे वहशी हुकूमती निज़ाम उस वक्त मांचो कुओ में नाफिज था। पोई के अवाम उनसे नफरत करते थे और वो अपने ही महल में जापान के कैदी बनकर रह गए थे। बहैसियत शहंशाह उनका वाहिद काम यह था कि वो जापानियों की हर बात पर दस्तखत करें, लेकिन पोई बाद में बुद्ध भक्षो बन गए। सोवियत फौज ने उन्हें नहीं पहचाना और एक बार फिर उन्हें कैदी बना लिया गया। 40 साल की जिद्दोजहद के बाद साल 1949 में माओ ज़ेतुंग ने चीन में एक नई जमहूरिया का ऐलान किया, जिसके बाद पोई भी वापस आए तो उन्हें एक तालीमी कैंप में भेज दिया गया। पोई ने वहां 10 साल एक आम आदमी की तरह गुजारे। सन 1960 में माओ की हुकूमत ने पोई को शहरियत और आज़ादी दी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।